क्या खबरें आ रही हैं। ये देखो, जाली नोट के साथ मास्टरमाइंड गिरफ्तार। ये मास्टरमाइंड होता तो गिरफ्तार क्यों होता ही है? कुछ भी छाप देते हैं। लो जी पाजी, भारत ने जीता दूसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये तो पार्टी हुई यार। शर्मा जी पुरानी खबर है। तो खबर भी पुरानी, सेकंड हैंड ली हमने। तुझे क्या? अरे ये तो नहीं ले लेनी थी यार तुझे 2 साल पहले पता चल गया इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, तो तू कौन सा ए आर रहमान के ग्रुप में बजा रहा है? बजा तो नहीं रहा है। हम तो खाना पुराना खा लेते हैं, ये तो फिर भी खबर है। दुनिया में पता नहीं कैसे कैसे लोग भर्ती किए पड़े भगवान ने। क्या क्या हो रहा है दुनिया में। यहाँ खड़े होके दुनिया भर की बातें करते हो और वहाँ लोगों के ताने सुन सुन के मेरे कान पक गए। चलो इस घर में कुछ तो पक रहा है, कहां नहीं पक रहे हैं। कुछ तो पक रहा है। तो फिर आज रात को बटर कहां नहीं खा लो। शर्मा जी मैं तंग आ चुकी हूँ आपके काम को लेके। लोग मुझे ताने मारने लगे। अरे कुछ नहीं तो एक चाय का ठेला ही खोल लो। कैसी लड़की हो तुम, पति के लिए अपने बाप के काम पे लात मार रही हो? मैं तो कोई और काम कर लूंगा। आपके पिताजी कहाँ जाएंगे केतली जैसा मुंह लेके? पापा का चाय का ठेला नहीं है। ओके अच्छा वो भी उनका नहीं है। मैं खामखा बड़ा आदमी समझता रहा। तभी मैं सोचूं हमारी शादी वाले दिन हलवाई इनके पिताजी को क्यों बोल रहा है? ओ छोटू गिलास पकड़ के ला इधर। आज समझ में आया मेरे को। शट अप। वो चाय का ठेला नहीं है, पूरी की पूरी शॉप है उनकी। वाह जी वाह, पूरी शॉप। 4 गिलास और 1 ट्रे को शॉप बोलते हैं ये। और उसी पे अगरबत्ती लगा के ना ऊपर से कपड़ा हटा देते, कहते दुकान खोलने का टाइम हो गया अभी। कभी कभी कपड़ा उठा के जेब में डाल लेते, फिर भूल जाते रखा का। शाम का तो दुकान का शटर नहीं मिल रहा अभी। दुकान का शटर नहीं मिल रहा। अखबार भी नहीं पढ़ने देती। जितनी बकवास तुम करते हो ना उसका 1% काम कर लिया करो। कुछ नहीं तो मेरे भाई के साथ मिलके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम ही कर लो तुम। अच्छा ट्रेन में गुटखा और पेपर सोप बेचो तो उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं? तो तुम्हारे हिसाब से मेरे सारे घर वाले गरीब है ना? तो तुम काम कर लो, तुम पैसे कमा लो ताकि हम सब अमीर हो जाए, है ना पाजी? मतलब भगवान को दी हुई कसम तोड़ दूं मैं। जब हमारी शादी हुई थी पंडित ने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि अपनी बहू का वैसे ही ध्यान रखना जैसे इसके पिता रखते हैं। मैं सेम कर रहा हूँ। प्लीज तोड़ दो वो कसम। तुम प्लीज तोड़ दो और कोई काम धंधा ढूंढो। प्लीज ढूंढो कोई काम। देख तुझे शायद पता नहीं, मैंने अभी नया काम ढूंढ लिया है, नाइट ड्यूटी का। ये बिल्कुल सही क्या पाजी? चलो चौकीदारी सही, घर में 4 पैसे तो आएंगे। वेरी गुड। तेरा दिमाग खराब है? इतना हैंडसम आदमी चौकीदार बनेगा क्या? तो कहाँ के सीएम बन रहे हैं आप? देखो मेरा आइडिया ये है कि इस सड़क से जो भी रात को गुजरेगा ना उससे हम डाका मारेंगे, सामान छीनेंगे उसका। फैंटास्टिक। क्या सही काम सोचा है आपने। लाइक Thank you. आपसे यही उम्मीद थी। अब तो मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रहूंगी। सुना आपने? भगवान जब सुनता ना एक साथ सुनता है। आज मैंने काम सोचा, ऊपर से ये भी घर छोड़ के जा रही। वाह ठीक है आप डालिए डाका। जब पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएगी ना, मैं खाना नहीं लाने वाली जेल में। अरे यहाँ पे तो बड़े तुम मुझे पराठे बना के खिला रही है ना घर पे। अरे जेल में जाऊंगा, 3 वक्त की रोटी मिलेगी, साथ में काम भी करवाएंगे वो लोग। कितना अच्छा है। ठीक है करो तुम जेल में जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं देने वाली। जा रही हूँ मैं। जा रही हूँ। जेल में तो जा ही रहा हूँ। अपने पापा को मैसेज देना तो बता दो। शट अप। इतना पागल है ना मेरा ससुर। मैं क्या बताऊं बाजी आपको। जेल हुई, दोबारा जेल में पॉकेट मारता पकड़ा गया। पुलिस वाले कहते तेरे को शर्म नहीं आता, जेल में पकड़ा जा रहा दोबारा? कहता इससे ज्यादा और क्या अंदर करोगे मेरे को। एक बार तो भागने की कोशिश की उसने, अंदर सुरंग निकाल ली। और सुरंग जाके जिधर निकली सीधी कमिश्नर के ऑफिस में। इसने शटर खोला, सामने कमिश्नर खड़ा। कहते नहीं नहीं आप बैठिए, मैं तो देखने आता पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये तो हालत है इन लोगों की। ए बिट्टू, बेटा बिट्टू, बिट्टू, बिट्टू मेरे को बात बता। क्या है? मैंने सुना है कि तू डाका मारने का धंधा खोल रहा है। हाँ दादी आशीर्वाद दो, नीड योर ब्लेसिंग एंड सपोर्ट। अच्छा वो सब छोड़, ये बता तेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है? दादी मेरा प्लान ये है कि रात को यहाँ से जो भी निकलेगा ना, हम उसको रात को डरा के पैसे लूट लेंगे उससे। वाओ, आई एम विद यू। ये ले, ये रख ले। हाँ ये नाक पोंछने के लिए नहीं है, मुंह छुपाने के लिए। वो मेरे पास है, वो मेरे पास है, ये देख। अच्छा अच्छा। हाँ लगता है जल्दी जल्दी कोई आ रहा है। फटाफट फटाफट मुंह बांध ले जरा। पकड़ इसको। राजू तू
साहब जी आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आपके खाने के लिए मैं बाहर से सब्जियां लूट कर रहा हूँ और वही सब्जियां आप मुझसे लूटी जा रहे हो। मेरे को क्या पता, मैंने इतनी सब्जी एक साथ देखी, मुझे लगा अपना तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन सब्जी को देखकर जिस हिसाब से आप लगते हो, मैंने अंदाजा लगा लिया था ये पक्का कोई अपना ही आदमी है। चल तू बकवास बंद कर हाँ जी। और हमारी मदद कर, चल। ये सब्जियां लूट कर मैं आपकी मदद ही कर रहा था। वैसे ये बताओ आपकी मदद करनी क्या है? हमने डाका मारने की प्लानिंग की, तुझे हमारा साथ देना है। साहब जी मुझे एक बात बताओ, मरने के और भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, आपने यही तरीका क्यों चुना है? बकवास बंद कर बे, तू है। हमारा साथ देगा ना लूटने में, हाँ। तो तेरे को बराबर का हिस्सा मिलेगा। पक्का? ठीक है। हाँ दादी, तू फटाफट लाश बन के इधर लेट जा, ठीक है? इससे पहले कोई आ जाए। क्यों क्यों क्यों? अरे तू लाश बनकर लेटेगी ना इधर, कोई गाड़ी आएगी, हम लोग बोलेंगे लाश लाश लाश, गाड़ी रुकेगी, हम लोग लूट लेंगे। हाय हाय, अगर गाड़ी मुझ पे चढ़ गई तो मैं हमेशा के लिए लाश बन जाऊंगी। तो कोई बात नहीं, आप दूसरी गाड़ी आकर रुकेगी हम उसको लूट लेंगे ना। क्या? और दादी बकवास कर रहा है, कुछ नहीं होता, तो मेरे पे भरोसा रख, तू लाश बन के लेट जा, बस तू लाश की प्रॉपर एक्टिंग करना, ठीक है? फटाफट मुंह मार लो, कोई आ रहा जी है। मेरी बात सुन, रिहर्सल तो कर लो, मैं तो कभी डाकू भी नहीं बना हूं। रिहर्सल का टाइम नहीं, कोई आ रहा है, फटाफट फटाफट कर। ओके। अरे हमारी दादी मर गई, हे भगवान, तू दादी से अच्छा इनको उठा लेता। अरे भाई साहब क्या हुआ? मेरी दादी नदी में डूब के मर गई। नदी? नदी कहाँ है? ये तो सड़क है। जब पता तो पूछ क्यों रहा बे? और अभी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 16 साल। 16 साल? ये तुम्हारी दादी थी या कजिन सिस्टर? तेरी बड़ी जबान चलती है बे, चल पैसे निकाल। पैसे क्यों? अरे हमने थोड़ी मारा है। अच्छा जब ये पठानकोटी अंदर जाएगा ना। अरे इसे पठानकोटी नहीं रामपुरी कहते हैं। कोई बात नहीं, हमने पठानकोट से ले, तुम्हें क्या है? ये तो खुल ही नहीं रहा साहब, मैंने कहा था ना रिहर्सल कर रहे, ये तो खुल ही नहीं रहा। इधर लाओ इधर लाओ। तुम्हें आता? हाँ हाँ मैं खोलता हूँ, खोलो। ये लो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब जल्दी जो कुछ है निकाल दो बैग में से। बैग में सिर्फ किताबें हैं। इस उम्र में भी कॉलेज जाता है? हैं? अबे तूने सारी उम्र ना बॉडी पे ध्यान दिया ना पढ़ाई पे, तूने किया क्या बे? ए राजू, डाकू राजू, इसका बैग छीन, जो भी सामान है बाहर निकाल। अरे अरे तुम क्यों तकलीफ करते हो, मैं खुद ही चेक करवा देता हूँ। करवा नहीं तो मैं मारूंगा। हाँ, ये देखो, ये देखो किताब है। हाँ, और बस ये गन है। ये कब से? ये बंदूक कब से सिलेबस में लगने लगी? भाई साहब कौन है आप? मैं डाकू दुर्जन सिंह हूँ। हाँ, जिस पे सरकार ने 1 करोड़ का इनाम रखा है। भाई साहब आपको नहीं लगता सरकार ने इनाम की जगह च्यवनप्राश रखा होता तो आपको थोड़ा ज्यादा फायदा होता? तुम्हें शायद पता नहीं है, मैं वो दुर्जन सिंह हूँ जो डाका डालने जाता था ना, तो लोग खुद ही सामान उठा उठा के दे देते थे। वो तो रखेंगे, आपसे सोफे थोड़ी ना उठाए जाएंगे। बिट्टू, है बिट्टू, अगर लूटपाट की बातें हो गई तो मैं अपनी आंखें खोल दूं क्या बेटा? कोई फायदा नहीं, अभी फिर बंद हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। मैं समझी नहीं। ए बुढ़िया उठ। एक मिनट। गरीबी इंसान को डाकू बनने पे मजबूर कर देती है दुबले साहब। कोई सीधा माँ के पेट से डाकू नहीं जन्म लेता। इस पेट की खातिर मिस्टर दुबले, इस पेट की खातिर। मैं बताता हूँ आपको सब्जी। हमारे पास कुछ खाने पीने को नहीं था, इसलिए डाकू बने। अरे इस डाकूगिरी में कुछ नहीं रखा है, कुछ पैसे वैसे नहीं बचता है। परेशानियां अलग। हाँ, सबसे पहले तुम घोड़ा चलाना सीखो। 8 बार गिरे हैं। हाँ, और ये देखो, ये मूछे ठीक लगे या ना लगे फिर भी रखनी पड़ती है। और तो और आप कितने भी बीमार हो, तबीयत खराब हो, फिर भी आखड़ के रहना पड़ता है। क्या बात कर रहे हैं राजू, तूने मेरे को बताया नहीं इस बिजनेस में इतना रिस्क है बे? मेरी तो जान ही निकल जाएगी बाबा। अरे तुम्हारी बच्ची कितनी है? थैंक यू भाई साहब, आपने हमारी आंखें खोल दी। अरे जब डाकू था तब कई लोगों की बंद की थी, तुम तीनों की खोल दी। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चलता हूँ। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत अच्छा लगा। ध्यान से जाना, गिरना जा। साहब जी
देखा डाकू जाते जाते कितनी अच्छी बातें कह गया। तो साथ चला जा, रोज अच्छी अच्छी बातें सुना कर उसकी। तमीज कहीं का। बिट्टू ये सब छोड़, मुझे तो ऐसे लगता है कि हमें अपना ये धंधा बदलना पड़ेगा। अरे आज ही खोला, ऐसे कैसे बंद करते? कम से कम एक डाका तो मारो। हमको तो सारी उम्र डाके मारेंगे। कहते थे बोनी तो कर लेते, एक आदमी लूट लेते, उसके बाद नहीं लूटेंगे। ठीक है अब तैयार रहो, मुझे लगता है वो तो बंदा आ रहा है, उसने कितना सारा सोना पहना हुआ है, बड़ा सेट होगा कोई। लेकिन जिस हिसाब से पहना मुझे तो सारा नकली लग रहा है। अबे नकली भी हुआ ना तो जितनी मात्रा में इसने पहना है ना, लाखों का बिकेगा। बिट्टू मेरी बात सुन ले, पहले चेक कर लो कहीं ये डाकू वाकू तो नहीं। अरे नहीं डाकू नहीं है, तू लेट जा फटाफट, शुरू कर। ए भगवान, हमारी दादी को क्यों उठा लिया? बीच सड़क में अकेला छोड़ गई। दादी जान चली गई तू। जा दादी, जाते जाते एटीएम का पिन कोड तो बता जाती। दादी अबे ये रास्ते में क्यों सो रही है? हटा इसको। अगर गाड़ी के नीचे आ जाती तो गाड़ी कहाँ तुम्हारे पास? अगर मैं ले आता तो आ जाती ना नीचे। जुबान लड़ाता है मरी हुई बुढ़िया के साथ। चल पैसे निकाल। अब इतने से चाकू से तो 10 रुपए भी नहीं मिलेंगे। तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, क्या? जो सबसे पहले मेरे पैर छुएगा उसे 500 का नोट मिलेगा। सबसे पहले मैं छूंगी। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। हर जगह बेइज्जती कराते हो। मैं 500 रुपए के लिए किसी पैर नहीं छूता। हाँ 1000 का नोट है तो बोलो, बारी बारी से दोनों छूंगा। बस मेरे दोस्तों, टाइम ओवर हो गया। मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला आप लोगों को। मैंने सिर्फ चेक करना था कि तुम लोगों के हालात बदले कि नहीं। तुम लोग तो वैसे के वैसे ही हो, गरीब। रामू तू? सिद्धू जी देखो, हमारा पुराना नौकर। ए, अगर तू बुड्ढी और औरत ना होती, तेरे कंधे पे इतनी जोर से काटता ना, तेरे कानों से धुआं निकल जाता। मैं कोई नौकर वोकर नहीं हूं। रामू तेरे पास इतना सोना आया कहां से? तू आया कहां से? मैं दुबई चला गया था। दुबई चला गया था? ए हटो पीछे, पीछे हटो। अमीर लोग आएंगे नहीं, पीछे भिखारी आ रहे। बैठिए बैठिए। मैं ये कह रही थी, तू आप इतने अमीर कैसे हो गए? मैंने दुबई जाकर 1 गज टुकड़ा जमीन का ले लिया और उसी में से पेट्रोल निकल आया। फिर मैंने उसमें आग लगा के ऊपर कढ़ाई रख के पकौड़े बेचने शुरू कर दिए। ये पकौड़े बेचते रहिए, तेल बेच रहे थे आप। अबे तेल वहां सबके पास होता है, पकौड़े किसी के पास नहीं होते। पागल इंसान, पागल इंसान। भले तुम्हारे पास पैसे नहीं है लेकिन अकल है। वहां पर मैं सिर्फ पकौड़े नहीं बेचता था, समोसे भी बेचता था। और जिस दिन मैं समोसे निकालता था ना कढ़ाई में से, वहां पर 3 दिन की छुट्टी होती थी। अच्छा। वहां की गवर्नमेंट छुट्टी दे दी थी। अरे यार इसने क्या बना दिया? सब हैरान हो जाते थे। अच्छा। अल पकौड़ा लजीज अल खासा। वहां के लोग मुझे देखकर कहते थे अल या शेखा अल शक्ल अल मुनासिबत अल समोसा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि भाई जो तूने समोसा बनाया है तेरी शक्ल से अच्छा है। आपको अरबी नहीं आती है? इतनी ज्यादा अरबी आती है, मैं तो उनसे ज्यादा अरबी बोलता हूँ। हाँ एक बार मैंने एक अरबी के साथ अरबी बोली, उसने कहा बस भाई तू अपनी बोल, हमें अपनी बोलने दे बस। अच्छा ये बताओ तुम खाएंगे क्या? आप क्या खाएंगे? ए दादी फटाफट चाय लेके आओ। चलो भाग। ये हाफ इज्जत कर रहा है मेरी। हाँ मैं आप थक गए होंगे, लाइए मैं आपकी चैन उतार के अपनी जेब में रख लेता हूँ। साहब जी जो बंदा थकता है उसकी चैन नहीं उसके जूते उतारते हैं। जब पता है तो उतारना फिर। दादी चल फटाफट चाय बना के ला। चल तू हेल्प कर दादी। नहीं 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 नहीं, चाय आप बना के लाओगे साहब जी? मैं साहब जी नहीं, तू बना के लाएगा। मैं चाय अबे मेरे को नहीं आती सर जी। नहीं आती ना, मैंने पीनी नहीं है, सिर्फ तुमसे बनवानी है। मैं देखना चाहता हूँ तू चाय लेकर आता है, कितना अच्छा लगता है ये करके। अब तुम लोग खड़खड़े मुंह के देख रहे हो, चलो भाग जाओ, चाय लेके आ जाओ। हमारा अपना पुराना हम भाई हैं दोनों, चलो हटे यहाँ से, भाग निकलो। चश्मे को हाथ लगा लूं। निकलो यहाँ से।